पहली एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर आपको बताना है कि कौन से सेट हैं, उसका जस्टिफिकेशन भी देना है, जो भी आपका आंसर हो कि सेट है या नहीं। अब देखिए, कलेक्शन हमको देखना है ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, वो महीने जिनके नाम जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। क्या ये सेट है? हाँ जी, ये सेट है, क्योंकि जो भी जे लेटर से शुरू होते हैं वो फिक्स्ड हैं। यानी आपका जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। जिससे भी आप पूछेंगे वो यही जवाब देगा, इसलिए ये एक सेट है। इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। वी ऑल नो दैट कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जनवरी, जून, जुलाई ही वो नंबर हैं जो इसके अंदर आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। आर द ओनली 3 मंथ्स स्टार्टिंग विद जे, दैट इज व्हाई इट इज सेट। इसीलिए एक सेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब जो टैलेंटेड राइटर्स हैं वो हर आदमी के अपने हिसाब से सोच होती है। कोई आदमी किसी राइटर को टैलेंटेड समझता है और दूसरा आदमी किसी दूसरे को टैलेंटेड समझता है। तो यहां पर अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय होती है। किसी को लगता है हाँ ये वाला राइटर बहुत अच्छा है, किसी को लगता है कि ये वाला अच्छा है। तो इसीलिए सेट नहीं है, क्योंकि कोई वेल डिफाइंड नहीं है ये। ठीक है, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड collection because the criteria for determining a writer's talent vary from person to person। यानी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग राइटर्स का टैलेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, hence this collection is not a set। ये सेट नहीं है। आगे चलते हैं। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्रिकेटर वाला हम देख चुके हैं कि ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट बैट्समैन कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, और कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ बैट्समैन टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। इसीलिए एक सेट नहीं है। अगला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब जो आपके क्लास के अंदर बॉयज हैं उनका कलेक्शन तो फिक्स होगा ना, रजिस्टर में नाम होगा, स्कूल के एडमिशन में लिखा होगा कि ये इस क्लास में है। तो आप जानते हो कि हाँ कौन आपके क्लास का है या नहीं। इसका जस्टिफिकेशन देखें तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड है भैया, लिखा हुआ है, टीचर्स का रजिस्टर है, उसके अंदर रोल नंबर अलॉट है, नाम लिखा हुआ है कि कौन इस क्लास में है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो लड़का है वो हमारे क्लास का है या नहीं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक सेट है। अगला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब नेचुरल नंबर तो सभी के लिए सेम है ना, दुनिया में कोई भी हो, और हमने एक कंडीशन लगा दी कि 100 से कम। 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर होंगे ना, उसको सभी कोई वही गिनाएगा। कोई अपने हिसाब से नहीं कहेगा, कोई 200 को नहीं कह देगा कि हाँ ये नेचुरल नंबर 100 से कम है। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड है। तो ये जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर का लेस देन 100, ये एक वेल डिफाइंड कनेक्शन है, क्योंकि आदमी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो इस कलेक्शन को बिलोंग करते हैं या नहीं, इसीलिए ये एक सेट है। अगला क्वेश्चन, कलेक्शन नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब भैया मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे ना, उसका तो रिकॉर्ड होगा ना, वो तो फिक्स होंगे। अब कोई दूसरे राइटर का नॉवेल तो आप नहीं कह सकते कि हाँ इन्होंने प्रेमचंद ने लिखी है। जो भी राइटर कोई नॉवेल लिखता है तो उसमें उसका नाम लिखा होता है कि इन्होंने लिखी हुई है। तो जो भी मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखी होंगी वो फिक्स्ड होंगी कि हाँ भैया ये वाली लिखी है। तो इनका जो कलेक्शन होगा वो फिक्स होगा, इसीलिए ये एक सेट है। ठीक है, जो भी इन्होंने लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बिकॉज वन कैन आइडेंटिफाई अ बुक दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। वो किताब देख के बता देगा, उसके अंदर लिखा होगा भैया इन्होंने प्रेमचंद ने लिखी है, तो बता देगा हाँ भाई इस कलेक्शन का है। ठीक है, इसीलिए एक सेट है। अगला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का कलेक्शन क्या सेट है? हाँ भाई, इंटीजर्स तो सबके लिए सेम ही है, हर कोई जानता है इंटीजर्स क्या होता है। इवन इंटीजर्स की बात करें तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हम पढ़ चुके हैं जो कुछ नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो वो क्या है, उसका कलेक्शन एक सेट है। ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन इवन इंटीजर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हेंस दिस इज अ सेट, इसीलिए एक सेट है। अगला क्वेश्चन,
कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है यार वो तो फिक्स ही होंगे ना, वो तो नहीं बदले हैं। ठीक है, आप किताब उठाओगे गिन सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है। तो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर, हेंस इसीलिए एक सेट है। अगला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब भैया किसी को कोई जानवर डेंजरस लगता है, किसी को चूहे से डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर लगता है, तो हर कोई का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना राय होती है। ठीक है, कोई शेर से डर ही नहीं रहा है, इतना बहादुर है। बहुत से लोग हैं जो शेर को पालते हैं बाहर कंट्रीज के अंदर, तो आपके लिए तो वो डेंजरस है, लेकिन उनके लिए तो भाई बिल्ली कुत्ते की तरह है। तो क्या कहेंगे, ये जो कलेक्शन है डेंजरस एनिमल्स का, ये कोई फिक्स नहीं है। आपको कौन सा डेंजरस लगता है ये आप पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए ये एक सेट नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरसनेस ऑफ एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अलग अलग लोगों के लिए डेंजरस अलग अलग जानवर होते हैं। ठीक है, इसीलिए कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।